आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है गुड लक चक। इस कहानी में एक लड़के को श्राप मिलता है जो कि वो जिस लड़की के पास आएगा वो लड़की अगले वाले के लिए रॉयल होगी और उसे एक अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। और ये लड़के की जिंदगी अब कैसे कटेगी यही इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाते हुए जो कि बर्थडे पार्टी में आए थे और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद एक खेल खेल रहे होते हैं। इस खेल के नियम कुछ ऐसे थे, जिसकी तरफ बोतल का मुंह आएगा वो अगले 7 मिनट तक सामने वाले के साथ एक कवर्ड में बंद रहेगा और उसके साथ वो जो चाहे कर सकता है। और ऐसी जब चार्ली बोतल घुमाता है तो एक अजीब सी दिखने वाली लड़की की तरफ उस बोतल का मुंह जाता है और चार्ली जब उस लड़की के साथ जाता है तो वो लड़की उससे कहती है वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन चार्ली उससे मना कर देता है और चार्ली डर के भागने लगता है। लेकिन वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और चार्ली उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है चार्ली के ऊपर। और चार्ली को वो श्राप दे देती है कि वो जिस भी लड़की के पास आएगा वो अगली वाली के लिए काफी ज्यादा रॉयल होगी और उससे शादी करेगी। उसके चारों तरफ लड़कियों का घेरा होगा, मोहब्बत की बारिश होगी, लेकिन उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और ऐसा कह के वो उसके बाल उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर खड़े हुए सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद कहानी बढ़ती है आगे। अब चार्ली बड़ा हो चुका था और चार्ली एक डेंटिस्ट था, एक लड़की के साथ होता है, लेकिन जैसे ही अगले पल उसके वो करीब आता है वो उस लड़के को छोड़कर चले जाती है हमेशा के लिए। चार्ली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चार्ली को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और चार्ली फिर दूसरी लड़की को डेट करता है, लेकिन वो भी उसे किसी न किसी बहाने से छोड़कर चली जाती है। चार्ली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अब चार्ली के साथ ये बहुत ज्यादा होने लगा था। चार्ली जिस भी लड़की को डेट करता है वो उसे किसी न किसी कारण से छोड़कर अगले वाले से शादी कर लेती है और उसे एक परफेक्ट हस्बैंड मिलता है। पहले चार्ली को लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब चार्ली के साथ ये बार बार होने लगता है उस समय चार्ली समझ जाता है जरूर ये उसी लड़की का दिया हुआ श्राप के कारण हो रहा है। लेकिन चार्ली को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और धीरे धीरे ये बात शहर में फैल जाती है। अब चार्ली के साथ डेट करने के लिए शहर की सारी लड़कियां चार्ली के क्लिनिक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है चार्ली जिस भी लड़की को डेट करता है उसके करीब आता है उसी कुछ समय बाद उसे एक परफेक्ट हस्बैंड मिल जाता है। और इसी कारण से चार्ली के क्लिनिक में भीड़ लग गई होती है। अब अजीब बात ये होती है कि बहुत सारी लड़कियां जानबूझकर चार्ली के साथ डेट करना चाहती हैं। अब चार्ली की लाइफ अब बहुत ज्यादा अजीब बन जाती है। अब लड़कियां उसके पास सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें गुड लक चाहिए, बस। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन उसके क्लिनिक में एक लड़की आती है जिसका चार्ली ट्रीटमेंट कर रहा होता है और चार्ली को उससे कहीं ना कहीं प्यार होने लगता है। और कैम अब चार्ली को पहली बार किसी लड़की से सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब धीरे धीरे उनकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं, लेकिन चार्ली को अब पहली बार उस श्राप से डर महसूस होता है। चार्ली को लगता है कि अगर वो उसके साथ भी आया करीब तो कुछ समय बाद वो भी किसी और से शादी कर लेगी। इसीलिए चार्ली कैम नाम की लड़की से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है, उससे दूरियां बनाने लगता है। अब इस डर की वजह से चार्ली कैम से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन कैम को लगता है कि वो चार्ली उसे पसंद नहीं करता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। अब चार्ली काफी समय बाद काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो एमा से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन उसे डर था अगर वो एमा के वो करीब आया तो एमा भी उसे छोड़कर चली जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी। इसलिए वो एमा से दूर भाग रहा होता है और उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वहाँ पर जो लड़की लेटी है वो बहुत ज्यादा मोटी भद्दी है, उसे लड़का कोई भी पसंद नहीं करेगा। और तुम ये समझ क्या लो, ये मान लो बिल्कुल कि ये इस दुनिया की आखिरी लड़की है जिससे कोई भी शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके हर जगह पिंपल है। और तुम जाओ इसे डेट करो। अगर इस लड़की करीब आने के बाद अगर इस लड़की की शादी होगी तो समझ जाना कि तुम्हारा श्राप बिल्कुल असली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारा श्राप अब टूट चुका है और तुम एमा से शादी कर सकते हो। और चार्ली उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है अगर वो उसके साथ डेट पे चलेगी तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, जिससे वो लड़की मान जाती है और चार्ली के साथ वो डेट पे जाती है। वहाँ पर वो ढेर सारा खाना मंगाती है, लेकिन चार्ली काफी ज्यादा उदास होता है। जिसके कुछ समय बाद उस लड़की को भी पता चल जाता है कि चार्ली एक गुड लक है। अगर वो चार्ली के साथ इंटीमेट होगी तो उसे भी कुछ समय बाद उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा उसे। इसलिए वो चार्ली के पास आती है और चार्ली को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली उसकी शक्ल को देखकर बिल्कुल मना कर देता साफ साफ। लेकिन वो चार्ली को इमोशनल करने लगती है कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है और उसे भी अपनी लाइफ जीनी है। वो उसके साथ भी वही सब करे जो बाकी लड़कियों के साथ करता है, ताकि उसे भी उसका सच्चा प्यार मिल सके, भले ही वो किसी खूबसूरत लड़की को इमेजिन कर ले अपने मन में। जिससे चार्ली उसकी बात सुन के भावुक हो जाता है और चार्ली भी उसके साथ इंटीमेट होता है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आता और चार्ली देखता है कि उस लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि चार्ली
चार्ली उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और चार्ली देखता काफी समय बीत चुका है लेकिन उस लड़की को उसका सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिला है। चार्ली को लगता है कि उसका श्राप अब टूट चुका है और वो जाता है सीधा एमा के पास और एमा को अपने दिल की बात बताता है, जिसके बाद वो दोनों रात अपनी साथ बिताते हैं। और अगली सुबह चार्ली को पता चलता है कि उस लड़की की भी शादी हो चुकी है, जिससे चार्ली के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है चार्ली। अब चार्ली के अंदर डर बैठ गया था कि एमा भी उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए वो एमा से कहता है कि वो उसके साथ रहे अब जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है। एमा को काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन चार्ली उसे बार बार उसे अपने साथ रहने के लिए कहने लगता है, जिससे एमा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। कुछ समय बाद एमा के पास एक लड़का आता है और वो एमा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और चार्ली वहीं पर होता है, जिससे चार्ली को गुस्सा आता है और चार्ली उससे लड़ने लगता है, जिससे एमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चार्ली को छोड़कर चली जाती है, जिससे चार्ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बाहर आता है। बाहर बारिश हो रही होती है और वो एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। तभी एक कबाड़ी वाले के हाथ से बोतल छूट जाती है और वो उस बोतल को देखता है और उसे याद आती है अपने बचपन की बात, कैसे उसे इसी बोतल वाले गेम की वजह से श्राप मिला था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। और वो फौरन उसी लड़की को अपने दोस्त से ढूंढने के लिए कहता है और उस लड़की का एड्रेस उसका दोस्त पता कर लेता है। और जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है तो चार्ली उसे याद दिलाता है बचपन की बात, लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता। जब चार्ली उसे सारी बात समझाता है कि क्या क्या उसके साथ हो रहा है उसके श्राप के कारण, जिससे वो लड़की उसे अपने अंदर बुलाती है और उससे कहती है श्राप जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये सब तो मैंने मजाक में कह दिया था। उस लड़की को पता चल चुका होता है और वो चार्ली को कहती है जो लड़की तुम्हारी जिंदगी जाना चाहती है उसे वो जाने दे, जबरदस्ती ना करे, और जिससे वो प्यार करता है उससे जाके वो बात करे, वो उससे जरूर शादी करेगी। उसने चार्ली से तो ये बात बोल दी थी कि श्राप नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन चार्ली के जाने के बाद वो दरवाजा बंद करती है और अलमारी से अपनी एक किताब निकालती है जिसपे काफी अजीब एक सिंबल बना हुआ था। और जैसी उस किताब को खोलती है तो उसमें एक डॉल रखी होती है। उस डॉल में वही बाल लग रखे होते हैं जो कि उसने चार्ली के बचपन में तोड़े थे, और उस डॉल में एक पिन लग रखी होती है। उस पिन को वो निकाल देती है, यानी चार्ली अब आजाद है, उसने चार्ली को माफ कर दिया है। उसे एहसास हो जाता है कि चार्ली को उसने उसके किए की कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा दे दी, जिसके बाद हम देख पाते हैं चार्ली को। चार्ली अपने घर पर बैठा होता है, उदास होता है क्योंकि वो अपना सच्चा प्यार खो चुका होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका दोस्त उससे मिलने आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया होता है और चार्ली से बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड खाली उसकी वजह से ही उसके साथ आई है और अब वो दोनों शादी करने वाले हैं, क्योंकि उसने हम दोनों को मिलवाया, इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा जानती है जो तुम्हारे बहुत काम की चीज है। और उसकी गर्लफ्रेंड बताती है चार्ली को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं अच्छे से जानती हूँ और वो एक पेंगुइन ग्रुप के साथ अंटार्कटिका जाने वाली है और वो अभी जाने वाली है और तुम्हें जाना होगा और उसे अपने दिल की बात बतानी होगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी बात को जरूर समझेगी। लेकिन चार्ली पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी बात सुन के वो तुरंत भगा हुआ जाता है एयरपोर्ट की तरफ। वो एयरपोर्ट पे जाता है और पूछता है कि अंटार्कटिका जाने वाली फ्लाइट अभी की कौन सी है। अभी अंटार्कटिका खाली 2 ही फ्लाइट जा रही हैं, जिनमें फर्स्ट क्लास की सीट पे बची हैं खाली। वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताता है, लेकिन वो उसे नाम बताने से मना कर देते हैं, इसलिए मजबूरन उसे दोनों फर्स्ट क्लास की सीट खरीदनी पड़ती है। और वहीं हम देख पाते हैं एमा को। और वहीं चार्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टिकट लेके बहुत जल्दी में जाने लगता है, लेकिन एयरपोर्ट की चेक इन के दौरान उसे रोक लिया जाता है, इसीलिए वो अपने सारा सामान उतार के वहां से भागने लगता है। लेकिन एयरपोर्ट वाले उसे जाने नहीं देते, अच्छे से चेक करते हैं और तब जाने देते हैं। लेकिन चार्ली दूसरी जगह कुछ जाता है, वो उस फ्लाइट में जाता है तो उस फ्लाइट में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, जिससे चार्ली समझ जाता है ये गलत फ्लाइट है। इसीलिए चार्ली दूसरी फ्लाइट में जाता है जल्दी से, क्योंकि चार्ली ने दोनों फ्लाइट की टिकट खरीद ली होती है जो अंटार्कटिका में जारी होती है। और चार्ली जैसे उस फ्लाइट में पहुंचता है दूसरी वाली में तो वहाँ पर एमा होती है और वो एमा से बात करता है। हाँ, तो वो एमा देख के उसे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो एमा को अपने दिल की बात बताता है, जिससे एमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एमा को एक रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे एमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक साथ अंटार्कटिका जाते हैं। लेकिन वो अंटार्कटिका कुछ ही दिनों के लिए गई थी खाली रिसर्च करने के लिए, जिसके बाद वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं ऐसी न्यू मूवी के साथ, एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ, मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।